बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा। उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। तारीख 27 मई 2013 कानपुर का ककवन थाना क्षेत्र एक लड़की की शादी हुई, लेकिन कुछ रोज बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के लिए ये वारदात सिरदर्द बन चुकी थी, लिहाजा क्राइम ब्रांच भी इस केस की गुत्थी सुलझा रही थी। और इसी कड़ी में पुलिस के हाथ लगा एक अहम सबूत और कातिल पहुंच गया सलाखों के पीछे। तारीख 5 जून 2013। शायद कुछ याद आ रहा हो। कानपुर का ककवन थाना क्षेत्र, गांव सकरेज। हलकान हो उठा था एक शादीशुदा महिला की हत्या से। कोहराम मच गया था। गांव वालों ने जमकर नारेबाजी की थी। परिवार बेटी की मौत से तड़प उठा था। पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझा रही थी। हर सुराग और सबूत खंगाला जा रहा था, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस हर संभव कोशिश में जुटी हुई थी कि ब्लाइंड मर्डर केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। क्राइम ब्रांच इस केस की तफ्तीश में जुटी हुई थी। 3 दिन बाद पुलिस को इस कत्ल से जुड़ा एक अहम सबूत हाथ लगा। शादीशुदा राधा का मोबाइल, सभी नंबर खंगाले गए और मोबाइल से आखिरी बार हुए कॉल नंबर को ट्रेस किया गया। तो पुलिस का शक और भी पुख्ता हो गया। पुलिस को शक था कि मामला प्रेम प्रसंग का है, लिहाजा आशिक को तलाश करने की पहल शुरू हुई। जांच एजेंसी से लेकर पुलिस के मुखबिर कातिल की तलाश में खाक छान रहे थे।
तारीख 8 जून 2013। एक मुखबिर की इत्तला पर आशिक मोहित सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही वो अलायद कत्ल भी बरामद किया गया जिससे राधा की हत्या की गई थी। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये वही आशिक मोहित है जिसने अपनी सनक में शादीशुदा राधा का अंत कर दिया। सुनिए जरा। हत्या जानबूझ के नहीं की थी सर, एक गोली सर लग गई थी और 2 बाद में फिर मार दी थी। क्या कारण था? कारण ये था कि मुझको बुलाया गया था, हम गए थे उससे मिलने और बोल रहे थे कि शादी होने के बाद चलो, बल्कि मैंने उसे शादी से पहले बोला था कि तो कुछ दिन रुक जा, हम शादी कर लेंगे, लेकिन नहीं रुकी। फिर हमने कहा शादी करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, हाँ 4 साल से। तारीख 27 मई 2013। राधा की शादी घर वालों ने अपनी मर्जी से कर दी। इस दरमियान राधा का मोहित से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मोहित को राधा का ये रिश्ता नामंजूर था, लेकिन शादी के बाद राधा ने अपना फैसला बदल लिया। जबकि राधा ने शादी से पहले मोहित से वादा किया था कि वो उसके साथ शादी करेगी, लेकिन सब कुछ राधा पर था। राधा को अपने घर की इज्जत और अपनी हदों का ख्याल था कि उसका उठाया एक गलत कदम परिवार की इज्जत को तबाह कर देगा। राधा ने 5 जून को मनोज के बुलाने पर अपने मायके सकरेज गांव पहुंची। दोनों के बीच कहासुनी हुई और मोहित के हाथ से एक गोली चली जो सीधे राधा को चीरती निकल गई। लेकिन मोहित पर तो खून इस कदर सवार था कि वो तो राधा की हत्या करने पर आमादा था। उसने दनादन 2 और गोलियां उसके जिस्म में उतार दी और फरार हो गया। मृतका थी राधा सिंह, जिसकी की 3 गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी और ग्रामीणों ने इस पर आक्रोश भी व्यक्त किया था। बिल्हौर पुलिस क्षेत्राधिकारी बलरामाचारी दुबे, एसओजी की टीम और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर, एसओ ककवन, इनकी टीम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगाई गई। इस खुलासे से पुलिस राहत की सांस ले रही है। कातिल मोहित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। आखिरकार कातिल आशिक की खूनी करतूत ने साबित कर दिया कि इश्क की अंधी पट्टी बांधकर आशिक कातिल बन जाता है। अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्रेस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly. Refreshing mini gums. आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें।
इधर खड़े हम उधर कुड़ी सोनी, मिट्टल में या डबकी एक कोई और था। अमर ने देखा धंधा, मैच देखने आना कैप्टन हो। अमर का था यही धंधा, नाटक देखने आना हीरो था सबसे गंदा। कॉन्सर्ट में आना लीड सिंगर हो। और तुम? मैं अकेली कहाँ जाएंगी आप? साथ चलते हैं, पहले मैच देखेंगे फिर नाटक फिर कॉन्सर्ट। Yeah, that's a cool idea. What? Right. चलो अपनी चाल। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Dev Bhumi Group of Institutions. गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। आडवाणी नहीं होंगे बैठक में शामिल। खराब स्वास्थ्य के चलते बैठक से किया किनारा। दिल्ली में एलके आडवाणी के घर के बाहर प्रदर्शन। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में लगाए नारे। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा हुए बागी। कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होने पर कहा कि मुझे नमोनिया नहीं। पूर्व खनिज निदेशक रामबोध मौर्य पहुंचे सलाखों के पीछे। एसआईबी ने की गिरफ्तारी। लैकफीड को 4 करोड़ का काम देने के बदले लिया था 42 लाख का कमीशन। यूपी में अक्षय पात्र संस्था बनाएगी मशीन से मिड डे मील। सीएम अखिलेश यादव ने किया संस्था के सेंट्रल किचन का शिलान्यास। यूपी बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट घोषित। एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। 86.63% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। बाराबंकी के आशुतोष ने किया टॉप। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में सेंध की कोशिश। फर्जी महिला आईजी ने एनेक्सी में घुसने का किया प्रयास। पुलिस ने हिरासत में लिया। गोरखपुर में हुआ खौफनाक हादसा। छत पर सोई लड़की अर्धनिर्मित पिलर पर गिरी। शरीर में घुसे 2 सरिया। नाजुक हालत में लड़की को लखनऊ भेजा गया। आईएमए से पास आउट हुए 705 कैडेट। भारतीय सेना को मिले 631 अफसर। एयर चीफ मार्शल NAK ब्राउन ने ली सलामी। और गोरखपुर में हुआ समाचार प्लस की खबर का असर। एसपी सिटी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की सिफारिश। दलित युवक को नंगा कर घुमाया था कलेक्ट्रेट परिसर में। बीजेपी में जारी अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही। गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी शामिल नहीं हुए। आडवाणी ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए कहा कि वो बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। इससे पहले आडवाणी शुक्रवार को पार्टी पदाधिकारियों और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। बताया जा रहा है कि मोदी को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपे जाने की तैयारी की बात से आडवाणी नाराज हैं और यही वजह है कि वो इस बैठक से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो शुक्रवार देर रात तक आडवाणी को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार आडवाणी ने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। आडवाणी का बैठक के दूसरे दिन भी हिस्सा लेना मुश्किल लग रहा है। मोदी के नाम पर बीजेपी के कई सारे नेताओं को हो गया है नमोनिया। जी हाँ, ये हकीकत है। इन दिनों गोवा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी के नेता नंबर 1 एलके आडवाणी शामिल नहीं हुए। एलके आडवाणी के दिल्ली स्थित घर पर नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने जमकर हो हल्ला किया। बीजेपी के प्रदर्शनकारी नेता नरेंद्र मोदी आर्मी का बैनर लेकर पृथ्वीराज रोड स्थित आडवाणी के निवास पर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने मोदी के समर्थन में नारे लगाए। कहा जा रहा है कि आडवाणी मोदी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी की प्रचार समिति का प्रमुख घोषित किए जा सकने का विरोध कर रहे हैं। आडवाणी के निवास के सामने जमा ये प्रदर्शनकारी तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि मोदी को बड़ी भूमिका दिए जाने का आडवाणी जो विरोध कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और आडवाणी को ये विरोध करना बंद करना चाहिए।
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हों, और ये पूरे देश की मांग है, एक एक बच्चे की मांग है, पूरी हिंदुस्तान की जनता चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने।